वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस स्पीकिंग के बारे में, आइल्स स्पीकिंग के बारे में, जो हमसे हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो टास्क से रिलेटेड हैं, यानी टास्क 1 इंटरव्यू, टास्क 2 क्यू कार्ड और टास्क 3 डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के क्या जवाब हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा एंड हम उनके भी जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 3 ऑफ द आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों ही जो पार्ट्स हैं वहां पे जो एग्जामिनर हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। पार्ट 1 होता है इंटरव्यू और पार्ट 3 होता है डिस्कशन। पार्ट 1 में टिपिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होंगे, डे टू डे लाइफ से होंगे। व्हाट डू यू वर्क, डू यू स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स डू यू लाइक, ऐसे वाले, या व्हाट मूवीज डू यू लाइक, विच इज़ द लास्ट मूवी दैट यू वॉच एंड व्हाई डिड यू लाइक इट। तो ऐसे कुछ नॉर्मल इंटरव्यू जैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि आप करीब 2 या मैक्सिमम 3 लाइनों में उनका जवाब देंगे। और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 के यानी जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आप टिपिकली और ज़्यादा लंबे देते हैं। पहली बात, जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड होंगे आपके क्यू कार्ड से जो आपको पार्ट 2 में आया होगा। प्लस यहाँ पे आप और डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, यानी 5 या 6 लाइनों में भी इनका जवाब दे सकते हैं। इस पार्ट में जाके जो एग्जामिनर हैं वो आपके स्कोर्स को एक तरह से सॉलिडिफाई कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं अपने दिमाग में कि जो उन्होंने स्कोर आपको दिया है अभी तक वो सही दिया है या नहीं दिया है। तो अब आपको पता लग गया कि आपने क्या डिफरेंस है पार्ट 1 और पार्ट 3 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डू आई नीड टू टॉक फॉर 2 minutes इन पार्ट 2, यानी पार्ट 2 में क्या 2 मिनट ही बात करनी है? बिल्कुल, 2 मिनट तो बात करनी ही है। कोशिश कीजिए कि जो आपका जवाब है वो करीब 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में हो, यानी 1.5 से 2 मिनट्स के बीच में आपका जो जवाब है वो हो। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, उस सिनेरियो में आप करीब 1 से 1.25 मिनट में उसको वाइंड अप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करने वाले हैं बोलने में। अदरवाइज टिपिकली व्हाट वी रिकमेंड इज कि 1.5 मिनट्स टू 2 मिनट्स, यानी 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना जो स्पीकिंग क्यू कार्ड है उसको बोलना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। What happens, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है कि what happens if I keep talking past 2 minutes in my speaking part 2, यानी मैं अपने स्पीकिंग पार्ट 2 में अगर मैं 2 मिनट से ज़्यादा बोलता रहूँगा तो क्या होगा? See, what will happen is that this is a very tightly monitored test। यहाँ पे जो एग्जामिनर हैं उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी गई होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा जाएंगे तो टिपिकली जो एग्जामिनर है वो आपको रोक देंगे। कोशिश कीजिए कि आप 2 मिनट में पूरा कर लें। वाई? बिकॉज तब तक आपका थॉट क्लियर हो जाएगा, आपका जो थॉट है वो आप एक तरह से कंक्लूजन तक ले आएंगे। पर अगर आप ज़्यादा बोलते भी हैं तो भी ज़्यादा कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर खुद ही आपको 2 मिनट के बाद रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे वहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश कीजिए 2 मिनट में पूरा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 कैन आई चूज माई टॉपिक। क्या आप टॉपिक अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक तो वही रहेगा जो आपको क्यू कार्ड पे दिया गया है और आपको उसी टॉपिक पे बात करनी होगी, वरना उसको मेमोराइज्ड माना जाएगा, उसकी मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर आप क्यू कार्ड से बिल्कुल ही अलग कुछ टॉपिक बोलने लग जाते हैं तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी मार्किंग नहीं करेंगे। तो आपको वही टॉपिक पे बात करनी है जो क्यू कार्ड में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन आई आस्क द एग्जामिनर टू चेंज द टॉपिक फॉर क्यू कार्ड इफ आई कांट टॉक अबाउट इट। अगर मैं उसके बारे में नहीं जानता, नहीं बोल सकता, तो क्या मैं चेंज करवा सकता हूँ टॉपिक? नहीं, आप टॉपिक नहीं चेंज करवा सकते। टॉपिक वही रहेगा
जो आपको दिया गया है, द एग्जामिनर विल नॉट एंड कैन नॉट चेंज दैट टॉपिक, वो ना ही चेंज करेंगे और ना ही वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी करें। ऐसा मत कीजिए। जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में जो भी आप बोल सकते हैं उतना बोलिए। कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ बोलें, बट आपका टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Do I need to follow the prompts on IELTS Speaking Cue Card Part 2? देखिए, टॉपिक और उसके बाद कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं। जो भी आपको टॉपिक आता है, से फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड ग्रेट फन विद योर फैमिली, ऐसा टॉपिक होगा। और टॉपिक के बाद उसके नीचे कुछ एक प्रॉम्प्ट्स दिए होंगे। व्हेन इट वाज, विद whom did you have this good time, वाई डिड यू लाइक इट। तो कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो क्या आपको उन प्रॉम्प्ट्स पे सबको कवर करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। प्रॉम्प्ट्स आर देयर टू जस्ट हेल्प यू। इफ़ यू थिंक विदाउट प्रॉम्प्ट्स यू कैन आंसर बेटर, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपने प्रॉम्प्ट्स के टॉपिक को कवर किया नहीं किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मेन इज़ द टॉपिक, बट टिपिकली वी टेल यू टू गो थ्रू द प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है, एक फ्लो बन जाता है। तो बेहतर है कि आप प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें, बट ना करने पे भी आपको मार्क डाउन या उसमें स्कोरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल द एग्जामिनर लुक एट द नोट्स आई मेक इन पार्ट 2? जो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, उसमें जो आप नोट्स बनाते हैं अपने क्यू कार्ड पे, जो चीज़ आप लिखते हैं उसको एग्जामिनर नहीं चेक करते, उसको बिल्कुल वो नहीं देखते। आप उस पर कुछ भी लिखिए, किसी भी भाषा में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू कार्ड आपकी रेफरेंस के लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ आपकी स्पीकिंग देख रहे हैं, वो आपका क्यू कार्ड नहीं देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, Should I include examples in my answers? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जितने आप कर सकते हैं, जितना आप एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी रहेगी। तो जहाँ तक हो सके एग्जाम्पल्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इनफैक्ट कुछ एक कॉमन टॉपिक पे एग्जाम्पल सोच के रखिए। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आता है, सपोज मूवीज़ है या सम पीपल यू एडमायर है या सम पीपल यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय है, तो इन सब क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्पल्स तैयार रखें। अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए तो उसको लॉटरी मान के चलें एंड उसका आंसर वहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What can I do if I have no ideas for the answer in part 3? Okay, this is an interesting question कि अगर आपको आंसर ही नहीं आ रहा, सूझ ही नहीं रहा कि क्या बोल सकते हो पार्ट 3 में, कोई डिस्कशन क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं उस सिनेरियो में? घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर नहीं आ रहा आपको जवाब, तो आप सिंपली वहाँ पे फिर भी, क्योंकि ये स्पीकिंग टेस्ट है, वो आपकी स्पीकिंग देख रहे हैं, फ्लुएंसी देख रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम इसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वेल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड although I'm thinking about it, but I cannot come up with any suitable answer for this one. Suppose examiner ने पूछा है, do you think nuclear science is beneficial? तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? I am sure there would be some benefits of nuclear science, but frankly speaking, I cannot think of any. कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, बट उसके बेनिफिट्स हो सकता है ज़रूर हों। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, यू विल स्टिल गेट फुल पॉइंट्स फॉर योर स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं स्पीकिंग को, ना कि ये कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना आता है या नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why do I need to expand my answers in my speaking test? ये एक सलाह है जो आप बार बार देखेंगे कहीं पे भी, आप किसी भी टीचर से, इंस्ट्रक्टर से, एग्जामिनर से जब भी आपकी बात होगी तो हमेशा कहा जाएगा एक्सपैंड योर आंसर्स, एक्सटेंड योर आंसर्स। इसका क्या मतलब है कि अपना जो आप जवाब है वो एक लाइन में मत दीजिए, उसको एक्सटेंड कीजिए, उसके बारे में और बात कीजिए। तो वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतने ही पॉइंट्स आपको मिलने के चांसेस हैं।
क्योंकि आपका जो अगेन बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं वो कहते हैं कि आर यू एबल टू स्पीक ऑन लेंथ ऑन अ टॉपिक, कि आप अच्छे समय तक एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्लस इसमें आपको लेक्सिकल रिसोर्स यानी वोकैबुलरी यानी उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स भी यूज़ करने का आपको मौका मिलता है, जिससे कि आपके LR यानी वोकैबुलरी में लेक्सिकल रिसोर्स में बेटर पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does the examiner interrupt my answer? ये लगता है किसी ने पहले एग्जाम दिया होगा और उनको इंटरप्ट किया होगा एग्जामिनर ने। क्वेश्चन बोलते बोलते आपको कई बार एग्जामिनर बीच में ही रोक देते हैं, आपका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ होता बट वो आपको रोक देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा हो तो आपने क्या करना है? पहली बात, ऐसा क्यों होता है? टिपिकली जो एग्जामिनर हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जामिनर्स टाइम को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उन्हें सिर्फ 14 मिनट में 11 से 14 मिनट में पूरा स्पीकिंग टास्क पूरा करना है। जब आप बात कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप अब उनको आइडिया हो गया है कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो क्या है और जिस पैरामीटर पे वो स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्होंने डिफाइन कर लिया कि हाँ मैं इनको इतना स्कोर दे सकता हूँ, तो हो सकता है वो आपको इंटरप्ट कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो घबराने की चीज़ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार्क डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने जितना आपको स्कोर देना था उस क्वेश्चन के बेसिस पे वो उन्होंने डिफाइन कर लिया है, इसीलिए अब वो नेक्स्ट टॉपिक नए क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन आई आस्क द एग्जामिनर फॉर हिज और ओपिनियन, कि उनकी ओपिनियन मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं मांग सकते। ये आपका टेस्ट है, ये उनका टेस्ट नहीं है, तो आप उनसे उनकी ओपिनियन नहीं मांग सकते। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। जब हमारी एग्जामिनर्स से, अलग अलग एग्जामिनर्स से बात भी होती है तो भी वो ये कहते हैं कि बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि अच्छा हाउ डू यू थिंक आई डिड, कि मैंने कैसा किया, क्या मेरे क्या स्कोर आए होंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे। उनकी ट्रेनिंग है इस चीज़ की कि वो उस पर जवाब नहीं देंगे। तो बेहतर है कि आप ना पूछें, सिर्फ उतना ही पूछें या उतने का ही जवाब दें जो आपसे पूछा जा रहा है। उससे एक्स्ट्रा बात करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि द एग्जामिनर विल नॉट डू इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर कैन आई गेट अ प्रैक्टिस स्पीकिंग टेस्ट फ्रॉम? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से मिलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखें कई जगह से मिल सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो कई जगह से मिल सकते हैं, और अभी आप बिल्कुल सही जगह पे हैं जहाँ आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं, द लर्निंग डेस्क के चैनल पे। अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हमने बहुत सारे स्पीकिंग टेस्ट किए हैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए और उनका फीडबैक भी दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपके कितने बैंड स्कोर्स हैं स्पीकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके लिए स्पीकिंग अरेंज करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसका फीडबैक भी आपको देंगे। तो आपको बैंड स्कोर्स भी मिल जाएंगे और स्कोर्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं टॉपिक्स के कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले हैं या क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हमारे इन स्पीकिंग वीडियोस में आपको मिलेंगे। उनके टेंटेटिव आंसर्स भी मिलेंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। वंस यू आर प्रिपेयर्ड तो हमें आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपके इवैल्यूएशन करके आपको आपके टेंटेटिव स्कोर्स बता सकें। तो ये थे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने हमारे को दिए थे रिगार्डिंग देयर स्पीकिंग टास्क 1, 2 एंड 3। अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, अगर आप आइल्स का एग्जाम देने वाले हैं और अभी भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके आइल्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन छोड़िए। हम आपके लिए उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आपको हेल्प करेंगे आपका आइल्स क्रैक करने में। एक चीज़ बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, जो कि है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और यूजफुल टिप्स के साथ। ऑल द बेस्ट।